तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कल हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी एमपीसीआई के रिगार्डिंग। एमपीसीआई रोल आउट यूपीआई पेमेंट। मैंने बताया था कि आप यूपीआई पेमेंट को कैसे कर सकते हैं। यूपीआई पेमेंट में पिन नंबर डालने की आवश्यकता नहीं है। इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा फिंगरप्रिंट है या फिर जो हमारा रेटिना स्कैन है, उसके माध्यम से उसको क्या कर सकते हैं, ऑथेंटिकेट कर पाएंगे। ये न्यूज हमने पढ़ ली थी और पिछले कई टाइम से हम दोस्तों एनपीसीआई के बारे में रेगुलर सुन रहे थे। तो आज मैंने डिसाइड किया क्यों ना हम इस एनपीसीआई पे एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आए। एनपीसीआई का आपने नाम सुना होगा, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आज की डेट में दोस्तों इतना में इंडिया में मोस्ट ऑफ द जो पेमेंट सिस्टम है वो बेसिकली एनपीसीआई के द्वारा संचालित है। चाहे वो आपका इतना फेमस यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो, चाहे वो नेशनल फाइनेंस स्विच हो, चाहे वो चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम हो, चाहे वो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हो, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट दोस्तों इसने इंडिया में पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए लाए गए हैं। तो सबसे पहले आप देखो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बेसिकली देखो एक एक्ट है, आप थोड़ा सा देखो, एक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। इस एक्ट का नाम याद रखना दोस्तों, जो इंडिया में जितनी भी पावर मिलती है ना पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम लाने की, वो बेसिकली सारी पावर डिराइव होती है पार्लियामेंट के इस कानून से, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। इसके तहत दोस्तों चाहता तो ये काम आरबीआई कर सकता था, लेकिन आरबीआई ने ये काम नहीं किया। आरबीआई के पास पहले ही बहुत काम है, तो आरबीआई ने दोस्तों ये सारा काम सिर्फ किसको कर दिया, एनपीसीआई को कर दिया। तो आरबीआई के बिहाफ पर दोस्तों ये काम कौन करता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है, जितने भी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम डेवलप करने के लिए। तो इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले हमको याद रखना चाहिए, एनपीसीआई होता है बेसिकली नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना दोस्तों जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है 2007, इसके तहत आरबीआई ने जितने भी बैंक है वो बैंकों की एक एसोसिएशन है, इसको कहते हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन। कई सारे सभी बैंकों ने मिलकर बेसिकली एक संगठन बना रखा है जो गवर्नमेंट से बातचीत करने में या फिर एक साथ सारे बैंकों को एक साथ एक मंच पे लेके आता है। तो ये आरबीआई ने ये इंडियन बैंक एसोसिएशन, इसमें गवर्नमेंट बैंक भी है, इसमें प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी है। तो इन दोनों ने मिलकर दोस्तों इसकी स्थापना की थी 2008 में। कब कही थी, 2008 में। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक संस्था है जिसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मिलकर करी। किस एक्ट के तहत करी, तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत करी गई और इसकी तहत इसको पावर मिलती है। इसमें करना तो आरबीआई को था, लेकिन आरबीआई ने ये काम डेलीगेट कर दिया एनपीसीआई को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देश में जो रोबस्ट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, पेमेंट के लिए जितने भी जो ऑनलाइन हम ट्रांजेक्शन करते हैं, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना। इसका दोस्तों हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और इसको जो एमडी है सीईओ दिलीप आस्पे जी, इनका नाम न्यूज़पेपर में आता रहता है, तो आपको याद होना चाहिए दिलीप आस्पे के बारे में। ये बेसिकली जो एनपीसीआई की मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। दोस्तों ये एक सेक्शन 8 कंपनी है। सेक्शन 8 कंपनी, देखो कंपनीज एक्ट में कई सारी कंपनियों को बारे में डिस्क्राइब किया गया है। सेक्शन 8 ऐसी कंपनी होती है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। क्या होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट। सेक्शन 8 ऐसी कंपनी होती है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, इसको कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो सेक्शन 8 कंपनी होती है ना, बेसिकली आप सबको पता है जितने भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है या शेयर मार्केट जारी करती है, वो अपने शेयर होल्डर को क्या डिविडेंड देती है। जो प्रॉफिट कमाती है उसको क्या करती है, डिविडेंड करती है। लेकिन जो सेक्शन 8 कंपनी होती है दोस्तों, ये बेसिकली अपने ओनर को डिविडेंड नहीं देती। इनको प्रॉफिट भी होता है ना, तो इस प्रॉफिट को पुनः री इन्वेस्ट कर देती है अपने, उसमें क्या करती है, री इन्वेस्ट करती है। तो सेक्शन 8 कंपनी और बाकी कंपनी में अंतर ये है कि सेक्शन 8 कंपनी जो अपने ओनर को क्या करती है, डिविडेंड नहीं देती, और वो जो प्रॉफिट होता है उसको वापस से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती है। तो एक तरह से ये क्या करते हैं, मतलब फायदे के लिए काम नहीं करते, ये तो अपना मार्केट डेवलपमेंट के लिए काम करती है दोस्तों। तो ये सेक्शन 8 कंपनी। अब मैं बताऊं एनपीसीआई इंपोर्टेंट है, इसके बारे में यूपीएससी में भी एक बार सवाल पूछा जा चुका है। इन बिंदुओं के अलावा इस पे कोई सवाल पूछा नहीं जा सकता। फुल फॉर्म याद रखनी है, किसने मिलकर बनाया, तो आरबीआई एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मिलकर बनाया। कौन से एक्ट के तहत इसको पावर मिलती है, तो ये मैंने बता दिया। हेडक्वार्टर के बारे में मैंने बता दिया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो इंडिया में पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। ये सेक्शन 8 कंपनी है, इट मींस नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, और इसके एमडी सीईओ कौन, दिलीप आस्पे। अब इसके प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताऊं क्या क्या प्रोडक्ट लेके आए। तो एक आपने नाम सुना होगा, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ग्रामीण क्षेत्र में बेसिकली मनरेगा में जो काम करता है सब इसको जानते हैं। मनरेगा में बेसिकली पेमेंट किसके माध्यम से होता है, तो ये आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से होता है। आप लोगों ने, कई लोग बिल पेमेंट करते होंगे, तो जो बिल का सिस्टम काम करता है बेसिकली भारत बिल पेमेंट सिस्टम है, बीबीपीएस। इसके अलावा भीम ऐप, भीम गवर्नमेंट की ऐप है, आपको पता है। चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम, एक ट्रांजेक्शन सिस्टम दोस्तों सीटीएस। सीटीएस के माध्यम से क्या होता है, आजकल ना चेक को फिजिकल जरूरी नहीं, केवल बैंक क्या करता है, स्कैनिंग करके उसको स्कैनिंग कर देता है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, आईएमपीएस का कई ना आपने इस्तेमाल किया होगा। नेशनल फाइनेंस स्विच, जो बेसिकली जितने भी एटीएम काम करते हैं ना, उस एटीएम के सबके पीछे ये काम करती है,
यूपीआई में तो आपने सबने नाम ही सुना होगा, जितने पे हैं, चाहे वो फोन पे हो, चाहे वो भारत, चाहे वो गूगल पे हो, सब कुछ यही है। एक भारत क्यूआर कोड करके आता है जिसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो सब ये दोस्तों किसके प्रोडक्ट हैं? ये सब दोस्तों एनपीसीआई के द्वारा ही लॉन्च किए गए। तो दोस्तों आज का मैटर इतना ही था। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनपीसीआई में, भविष्य में भी इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।